तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th आईएससी मैथ्स का पहला चैप्टर पी एंड सी। वेलकम टू क्लास 11th। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पहला लेक्चर है क्लास 11th आईएससी मैथ्स का। तो शुरू करते हैं। तो बी के सी को बंद करो, पी एंड सी चालू करो। वेलकम टू क्लास 11th। अब तो बच्चे क्लास 11th में आ गए हैं, इतना तो समझते ही होंगे। चलिए पी एंड सी। तो पी एंड सी पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरा भाई का फ़ोन था एक, जिसमें 4 नंबर का 4 डिजिट का पासवर्ड डलता था। स्मार्टफोन था तब मेरा एक, तो 4 डिजिट का पासवर्ड डलता था, माइक्रोमैक्स का था। तो उसमें क्या था, 4 डिजिट का पासवर्ड डलता था, मतलब रिपीटेशन तो हो ही सकते हैं पासवर्ड में, मान लो 0000 भी हो सकता है। तो अब मेरे को पासवर्ड बताता नहीं था। तो जब मेरे को खोलना होता था, मैंने सोचा बिना पूछे खोलने का कुछ तरीका हो। तो मैंने सोचा कि मैं अगर सारी मतलब जितने हो सकते हैं उन सबको ट्राई करूँ एक बार करके, तो हो सकता है। तो मैं शुरू में तो जोश जोश में ट्राई करने लगा, 1 2 3 4 किया, 5 6 7 8 किया। पर फिर मैंने फिर मेरे को बहुत ज़्यादा ख्याल आने लगे कि 1101 भी हो सकता है, 1011 भी हो सकता है। तो मैंने एक नोटबुक ली, एक कॉपी और एक पेन लिया और मैंने दिमाग लगाया। मैंने दिमाग क्या लगाया, मैं हूँगा 5th 6th क्लास में। मैंने दिमाग ये लगाया कि 0000 से स्टार्ट करते हैं, 0001 पे पहुंचा, फिर मतलब 0002 ऐसे ऐसे करके मैं बहुत लिखता गया। तो जब मैं मैंने सोचा फिर ऐसे 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। तो मैंने कहा 1000 हो जाएंगे। फिर मैंने देखा कि 1000 के बाद तो 1011, मतलब ऐसे कितने होते रहेंगे। तो मैं मतलब परेशान हो गया, फिर मैं सो गया। यहीं पे मैंने समझ लिया कि बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो फिर मैंने सुलझा नहीं। तो अभी मेरे को जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब मैंने पढ़ा था, तब मेरे को ये एग्जांपल डायरेक्ट याद आया कि यार ये तो वही है चीज़। तो है क्या है, मतलब ये है कि तुम जैसे अब इसी एग्जांपल को लूँ मैं, जैसे 4 डिजिट हैं। अब 4 डिजिट और नंबर कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है नहीं। तो अब इस ब्लॉक को फिल करने के कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 0 भी फिल कर सकते हैं और ये 10 के 10 नंबर हम फिल कर सकते हैं इस ब्लॉक में। तो इसकी हो जाएंगी 10 पॉसिबिलिटी, 10 नंबर ऑफ वे हो जाएंगे इसको भरने के। 0 भर दें हम, 1 भर दें हम, 2 हम भर दें हम, 3 हम भर दें, तो हम 10 पॉसिबिलिटी है इसको भरने की। इसको भरने की कितनी है, इसको भरने की भी 10 है, क्योंकि पासवर्ड में तो रिपीटिशन अलाउड होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमने 0 भर दिया तो 0 अब इसमें भर ही नहीं सकते, अब 1 ही होना पड़ेगा या कुछ भी होना पड़ेगा। 0000 भी रख सकते हैं। तो इसीलिए तो इसकी भी 10 पॉसिबिलिटी है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है। अब ये टोटल नंबर क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 नहीं, 40 क्यों होगा भाई, 1000 तो मैं ही मतलब 40 तो होगा ही नहीं। 10 प्लस 10 क्यों होगा, 10 इंटू 10 होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 टू द पावर 4 तरीके हैं 4 ब्लॉक को भरने के। इन 4 ब्लॉक को अलग अलग 10 नंबरों से भरने के 10 टू द पावर 4 वेज हैं। तो अब जब ये मेरे को आंसर पता चला, जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि सही किया मैंने सो के, नहीं तो इतने कॉपी पेन लिखते 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 दिनों के दिन बीत जाते, फिर फोन अलग नहीं खुलता, खराब हो जाता। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन जो वर्ड है उसका मतलब है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का जो है वो है सिलेक्शन। परम्यूटेशन अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन। अब इसका मतलब इस बात से समझते हैं कि जैसे मान लो 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो अब इनमें से हम 26 में से A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z, इनमें से हमें 3 सिलेक्ट करने हैं। तो हमने मान लो सिलेक्ट कर लिए A B C। तो ये तो हो गया सिलेक्शन कि बाकियों में से इनमें कुछ खास है, इन्हें हमने सिलेक्ट कर लिया। अब अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट क्या है,
ये तो हो गया सिलेक्शन। अब अरेंजमेंट क्या है, अब ए बी सी को ही हमने सिलेक्ट तो कर लिया, अब ए बी सी को ही हम कितनी तरीकों में अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीकों में, तो इनको हम कितने तरीकों में अरेंज कर सकते हैं। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं ए बी सी, एक हम ऐसे कर सकते हैं बी ए सी, एक हम ऐसे कर सकते हैं ए सी बी, एक हम ऐसे कर सकते हैं बी सी ए, एक हम ऐसे कर सकते हैं ए बी सी बी ए सी ए बी, और एक हम ऐसे कर सकते हैं सी बी ए। टोटल 6 तरीके हैं, सिर्फ 3 अल्फाबेट को अलग अलग तरीके से अरेंज करने के टोटल 6 तरीके हैं, और एक है उनको सिलेक्ट करने का। यानी सिलेक्शन कितना हुआ 1, अरेंजमेंट कितने हुए 6। तो ये तो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है काउंटिंग का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो उससे पहले एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो एक चोर है, राघव, ठीक है। अब ये घर में गया, एक घर में गया, ये घर थोड़ा विचित्र तरह से बना था, अलग तरीके से। इसमें क्या था, पहले तो डोर थे, दरवाजे थे, 2 3 मान लो, शुरू में ही 3 दरवाजे थे, और बाद में 4 विंडो थी। मतलब पहले दरवाजे से घुसो, फिर विंडो से घुसो, फिर तुम घर के अंदर जा पाओगे। ये बहुत ही एक डरपोक इंसान का घर था, जो चोर से बहुत डरता था, तो उसने ऐसी अलग तरह से अरेंजमेंट किया था इन सब डोर और विंडो का। तो मान लो D1 D2 D3, ये W1 W2 W3 और W4। अब ये एक आम आदमी का घर था, इसमें जहाँ नॉर्मल जगह पे डोर होना चाहिए 2 डोर थे और 3 विंडो थी, 1 2 और 3। तो अब राघव ने सोचा चोरी करने चला जाए। राघव पहले गया इसके घर। अब इसने क्या देखा कि 3 तो खिड़कियां हैं, 3 खिड़कियां, ये 2 3 W3 W2 W1, ठीक है, और 2 डोर हैं D1 D2। तो इसने देखा कि ये सब है जाने का अंदर रास्ता। तो इसने, इसके पास कितने तरीके हुए अंदर जाने के, घर में जाने के, तिजोरी के पास जाने के, इसके पास कितने तरीके हुए, 1 2 3 4 5, 5 तो तरीके हुए। या तो इस खिड़की से चले जाए, इस दरवाजे से चले जाए, इस खिड़की से चले जाए, इस दरवाजे से चले जाए। तो W मतलब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो कितने हुए 5 वेज। अब यहाँ क्या सीन है, यहाँ ये सीन है कि यहाँ पहले वो इस डोर से घुसेगा, अब बौखला जाएगा विंडोज देख के, तो या तो W1 पे जाएगा, W2 पे जाएगा, W3 पे जाएगा, W4 पे जाएगा। अगर वो या इस दरवाजे से घुसेगा तो भी बौखला जाएगा, फिर दोबारा W1, फिर सोचेगा W1 में जाऊँ, W2 में जाऊँ, W3 में जाऊँ, W4 में जाऊँ, फिर 4 तरीके हैं उसके पास। अगर D3 में गया तो भी 4 ऑप्शन है उसके पास कि W1 वाली पहली विंडो से जाऊँ, दूसरी विंडो से जाऊँ, तीसरी विंडो से जाऊँ, चौथी विंडो से जाऊँ। तो कितने वेज होगा टोटल, कितने वेज हो गए, W1 W2 W3 W4, विंडो हो गई 4 और 3 डोर हो गए, ठीक है। कितने तरीके हुए टोटल, 1 4 1 4 1 4, 12 हो गए। 12 कैसे निकला, 12 ऐसे निकला 3 into 4, 3 दरवाजे इंटू 4 खिड़कियां। तो अब इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क ये है कि देखो यहाँ हो रहा है सिंगल इवेंट, एक सिंगल इवेंट हो रहा है, और उसी के अलग अलग तरीके हैं, या इस डोर से चले जाओ, इस विंडो से चले जाओ, तो एक सिंगल इवेंट हो रहा है, घर के अंदर वो जा रहा है एक बार। तो इसमें हम एडिशन करते हैं, एडिशन, और जहां 2 या 2 से ज्यादा इवेंट हो रहे हैं वहां हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ हो रहे हैं 2 तरीके, यहाँ हो रहे हैं 2 इवेंट, 2 इवेंट या 2 ऑपरेशन, 2 इवेंट हैं, यहाँ एक इवेंट या एक ऑपरेशन है। यहाँ कैसे 2 इवेंट है, यहाँ पे भी तो घर के अंदर ही जा रहा है, पर यहाँ डोर के बाद 4 अलग वेज हैं जाने की। यानी पहले तो डोर था, ये अलग वेज है एक इवेंट की अंदर जाने की, एक अलग वे, मतलब अलग अलग वे, और इनके ही कॉरस्पॉन्डिंग 4 अलग अलग वे और हैं। जैसे डी से भी वो 1 और 2 3
जा सकता है, D2 से भी वो 1 2 3 4 में जा सकता है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग ऑपरेशन हो रहा है, इवेंट हो रहा है। तो इसमें दो इवेंट हो रहे हैं और जहां दो या दो से ज्यादा इवेंट हो वहां हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ हुआ 3 × 4 यानी 12 वेज है यहाँ जाने की, और यहाँ है सिर्फ 5। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे तुम्हें जाना है मुंबई से आगरा, आना है जाना है मुंबई से आगरा। अब क्या है, ये हमारे पास तुम या तो दो ट्रेन है, दो ट्रेन उपलब्ध है, दो ट्रेन अवेलेबल है। तो या तो तुम ट्रेन से चले जाओ T1 T2, और तीन बस है, या तुम बस से चले जाओ B3 B2 B1। टोटल कितनी वेज हुई तुम्हारे पास जाने की? 5 वेज। सिंपल है, क्यों? क्योंकि इवेंट एक है, इवेंट एक है, तुम्हें बस जाना है, आगरा जाना है, एक इवेंट हो रहा है। अब मान लो कि बोल दिया गया कि भाई ट्रेन तो तुम्हें आगरा कैंट पे छोड़ेगी, दो ट्रेन है, ये ट्रेन तुम्हें आगरा कैंट पे छोड़ेगी T1 T2, और आगरा कैंट से तुम्हें बस लेनी है, 3 बस है वहां पे। ठीक है, आगरा कैंट से तुम्हें बस लेनी है। अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, कितनी वेज है? तो यहाँ तुम्हारे पास 3 वेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास 3, सिर्फ एडिशन नहीं होगा, यहाँ होगा मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे दो इवेंट हो रहे हैं। तुम पहले ट्रेन से जा रहे हो, फिर जाके बस पकड़ रहे हो, पहले ट्रेन से जा रहे हो, फिर जाके बस पकड़ रहे हो। तो यहाँ पे दो इवेंट हो रहे हैं, यहाँ एक सिंगल इवेंट नहीं है। हर इवेंट, हर वेज के T1 पकड़ ली मान लो तुमने, तो T1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 3 अलग अलग रास्ते पड़ते हैं। तुम T1 B1 से चले जाओ, ट्रेन पहली और बस भी पहली, या T1 B2 से चले जाओ, ट्रेन पहली बस दूसरी, T1 B3 से चले जाओ, T2 B1 से भी जा सकते हो, T2 B2 T2 B3 से भी जा सकते हो। तो हर वेज के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग वे हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है, दो इवेंट हो रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ क्या होगा, 3 × 2 होगा 6, वहाँ क्या होगा 3 + 2 होगा 5। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि है क्या है। जैसे एक टॉस है, इस तरफ है हेड, दूसरी तरफ का व्यू है टेल्स। ठीक है, इसको हमने उछाला एक बार, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है? या तो टेल आ जाए, हेड आ जाए, दो पॉसिबिलिटी है, सिंपल। इसको हमने 2 बार उछाला इसी टॉस को साइमल्टेनियसली, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? या तो दोनों में टेल आ जाए, या दोनों में हेड आ जाए, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल। यानी कितनी पॉसिबिलिटी है? 4 बार जब उछाला गया साइमल्टेनियसली वही कॉइन, तो कितने तरीके हैं? तो देख लेते हैं, या तो तीनों में टेल आ जाए, पहले दूसरे तीसरे में टेल आ जाए, या फिर दो में, शुरू के 2 में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए, या फिर बीच वाले में हेड आ जाए, बाकी दोनों में टेल आ जाए, या फिर पहले में हेड आ जाए, बाकी 2 में टेल आ जाए। ठीक है, या पहले में टेल आ जाए, बाकी 2 में हेड आ जाए, या पहले के 2 में हेड आ जाए, बाकी के एक में टेल आ जाए, या तीनों में ही हेड आ जाए, ठीक है, या बीच में एक में टेल आ जाए और बाकी 2 में हेड आ जाए। तो कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके हो गए। तो यानी कैसे निकल रहा है? 2 था, 4 हो गया, 8 हो गया। पहली बार जब हमने उठाया तो हमें पता चला 2⁻1 पहली बार उछाला, यानी अकरेंस कितनी बार है, कितनी बार अकर कर रहे हैं, मतलब कितनी बार उछाल रहे हैं हम? एक बार, 2, इसमें हमने कितनी बार उछाला? कोई 2 बार उछाला, 2 बार अकरेंस करी इस कंडीशन की। तो 2 × 2⁻2 यानी 2⁻2 2 × 2 4, इसमें 3 बार उछाल दिया हमने एक ही कॉइन को, तो यानी 2⁻3 8। और अगर हम एक ही कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं, या 3 अलग अलग कॉइन को 3 बार, 3 अलग अलग कॉइन को एक एक बार उछाल रहे हैं, आउटकम सेम ही रहेंगे। अगर 3 अलग अलग कॉइन को हम उछाल रहे हैं एक एक बार, तो यानी 3 बार आउटकम्स निकलेंगे, तो ऐसे ही तो निकलेंगे, तो 8 हो जाएंगे टोटल आउटकम। तो ये तो हो गई बात।
अब आ जाते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। फंडामेंटल प्रिंसिपल अब तक समझ में आ गया होगा इतने सारे एग्जाम्पल से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब उसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि जैसे किसी एक ऑपरेशन को करने के या एक इवेंट को करने के m डिफरेंट वेज हैं, m डिफरेंट वेज हैं, एक ही इवेंट को करने के m अलग तरीके हैं और उन m अलग तरीकों के कॉरस्पॉन्डिंग, उन m अलग अलग तरीकों के हर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर n अलग तरीके हैं, n डिफरेंट वेज, हर एक m वेज के कॉरस्पॉन्डिंग n अलग तरीके हैं सेकंड इवेंट को करने के, दूसरे इवेंट को करने के, तो हम टोटल जो टोटल वेज हम m इंटू n से निकालेंगे। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ काउंटिंग। यानी एक इवेंट को करने के अगर m डिफरेंट वेज हैं, m अलग तरीके हैं, मान लो 5 अलग तरीके हैं और उन पांचों के कॉरस्पॉन्डिंग n अलग तरीके हैं, यानी पांचों में से मान लो a b c d e, इन पांचों कॉरस्पॉन्डिंग 3 अलग तरीके हैं, मान लो f g h, तो a के भी कॉरस्पॉन्डिंग f g h है, b के भी कॉरस्पॉन्डिंग f g h है, c के भी f g h, d के भी f g h, e के भी f g h, पांचों के कॉरस्पॉन्डिंग n डिफरेंट वेज हैं सेकंड इवेंट को करने के, तो टोटल नंबर ऑफ वेज m इंटू n से निकलेगा। जैसे मैंने बताया कि डोर और विंडो, अगर डोर और विंडो एक ही इवेंट है, जैसे ये घर है, इसमें यहाँ पे 2 डोर हैं और 2 विंडो हैं, तो टोटल मतलब तरीके के कैसे हुए, टोटल वेज कैसे हुई, टोटल नंबर ऑफ वेज घर के अंदर जाने की 4 हुई, 2 + 2 4, 2 विंडो 2 डोर, क्यों, मान लो 3 है तो 2 + 3 5, 5 तो ही, क्योंकि एक ही इवेंट हो रहा है, सिंगल इवेंट। और मान लो दूसरा घर है जिसमें यहाँ विंडो है 3, 1 2 3, और यहाँ डोर है 2, 1 2, ठीक है, 1 2, 2 डोर है 2 विंडो है, पहले डोर को पार करना है फिर विंडो को पार करना है, तो 2 अलग अलग इवेंट हो रहे हैं, पहले डोर से जा रहा है इंसान फिर विंडो से जा रहा है, तो 1 डैश के कॉरस्पॉन्डिंग भी 1 2 3 है, 2 डैश के कॉरस्पॉन्डिंग भी 1 2 3 है, तो यानी 2 इंटू 3 होगा, यानी टोटल नंबर कितने होंगे 6 वेज और यहाँ 5 वेज। तो ये फर्क है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, यानी सिंगल इवेंट में और मल्टीपल इवेंट्स में। तो समझ में आ गया होगा अब तक एग्जाम्पल से। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, एनपीआर जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। कोई कमेंट कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।